हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने वायरल डिजीज़ के प्रिकॉशन के तौर पे सिंध में छुट्टियां की हुई हैं, तो इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट किया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो स्टूडेंट अपने घरों में मौजूद हैं वो अपने कोर्सेज़ को रिव्यू कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेके आया हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल। एक्चुअली इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन, सो आई विल स्टार्ट द टॉपिक। Okay, you can see the table on screen. This is not an ordinary table. This table is known as a periodic table. इस टेबल को हम periodic table कहते हैं। Why we are calling this a periodic table? Because each element here is arranged with an particular arrangement. यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं वो क्या हैं, किसी न किसी खास पैटर्न के साथ यहाँ पे अरेंजमेंट की गई है उनकी। In periodic table we have the metals and non-metals. The metals are located at the left side of periodic table and non-metals are located at the right side of the periodic table. So the green boxes that you can see in the screen are the non-metal and they are located on the right side of the periodic table, and the green boxes that you can see on the screen are the metals and are located on the left side of the periodic table. यहाँ पे हमारी periodic table में मेटल्स और नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो पीरियडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पीरियडिक टेबल की राइट साइड पे मौजूद होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं ये आपके राइट साइड में मौजूद हैं, और जो आपके मेटल्स हैं वो पीरियडिक टेबल की लेफ्ट साइड में मौजूद हैं। जो एलिमेंट होते हैं पीरियडिक टेबल में उनको हम उनके टाइप होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल। उसको हम क्लासीफाई करते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो आइए हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। लेट्स मूव टू एन अनदर स्लाइड। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड व्हाट आर द मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने जाना कि जो मेटल्स होते हैं वो पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं। आइए इनकी प्रॉपर्टीज को देखें। लेट्स चेक आउट देयर प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। व्हाट इज मीन बाय हाई मेल्टिंग पॉइंट? इट मीन्स वी विल हैव टू गिव हायर टेम्परेचर टू मेल्ट देम। हमें हाई अमाउंट में टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको मेल्ट करने में, क्योंकि उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हायर है। Let's move to the another point, that's the good conductors of heat. जो मेटल्स होते हैं वो हीट को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं अच्छे तरीके से। And the third point is they are the good conductors of electricity. जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। And the final point is they can be easily shaped or known as the malleable. वो हम मेटल्स को इजीली उनमें से कोई भी शेप को बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं मेलेबल। मेटल्स के पास चार प्रॉपर्टी हैं अगर हमने देखी। एक तो उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है? मेल्टिंग पॉइंट वो होती है कि जहाँ पे एक सॉलिड किसी लिक्विड में चेंज हो रहा हो। मेल्टिंग पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच अ सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, so that point is known as a melting point. So when we are saying a higher melting point, it means we will need to give a lot of temperature. So in metals को हमें high amount में temperature देना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। And another point is the good conductors of heat. वो क्या होते हैं? हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। और दूसरी पॉइंट थी वो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और उनमें से हम शेप बना सकते हैं, इजीली उनको मोड़ के अब उनमें से शेप को बना सकते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स। दिस इज द एल्यूमिनियम। जो हमारा एरोप्लेन है किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। और ये हमारी ब्रिज है ये किसकी बनी हुई है? आयरन की बनी हुई है। तो ये आपके मिसाल है मेटल्स के। आइए हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। Okay, so I have the non-metals here. Let's see what properties they have. So first property is that they have the low melting point. इनके पास जो melting point होती है वो low होती है। What is meant by low melting point? It means
हमें थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाएं। इन नॉन मेटल्स को हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए इजीली। आइए सेकंड पॉइंट पे देखते हैं। ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को सही तरीके से या कम अमाउंट में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसी को भी कम अमाउंट में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और आइए लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, दे कैन नॉट बी इजीली शेप्ड और ब्रिटल, उनसे हम इजीली शेप नहीं बना सकते नॉन मेटल से। तो ये प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की। पहली पॉइंट थी कि उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्टिंग एक ऐसी पॉइंट है जहां पे एक सॉलिड किसी लिक्विड में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट को हर मेटल, अगर हम बात करें हर एलिमेंट के पास वो अलग टेंडेंसी होती है कि वो हीट को कंडक्ट करे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ये उस पर टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। अगर वो मेटल है तो उसके पास ये कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, अगर वो नॉन मेटल है तो उसके पास ये कंडक्टेंस कम होती है, जब बात हीट की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो। मेटल्स को हम इजीली शेप बना सकते हैं, शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल को हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइए देखते हैं हमारे पास एग्जांपल क्या है। ये एक एग्जांपल है कि हीलियम इज यूज्ड टू फिल बैलून्स। हीलियम क्या है, एक नॉन मेटल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बैलून्स को फिल करने में। ये भी क्या है, एक आपका नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। दूसरा देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हम कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन इज आल्सो एन नॉन मेटल गैस। ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के और ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये था आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट क्लासेस में और आएंगे और इसको हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो शुक्रिया।